हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। और जो टॉपिक हम आज लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीडीओ पीडीओ जो एग्ज़ाम आने वाला है 9 जुलाई को, उसके मद्देनज़र ये महत्वपूर्ण सीरीज तैयार की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं उत्तराखंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित। तो चलिए आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। इन प्रश्नों को। थोड़ा मार्कर सेलेक्ट कर लूँ। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो ये करी प्रताप शाह ने। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन हमने बनाए हैं, बिंदु हैं और सीधे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। कम दिन बचे हुए हैं अब, इसलिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने, टिहरी रियासत में। दूसरा, बुद्धि बल्लभ पंत एक चिंतक भी थे। आधुनिक सभ्यता की दौड़ में कुमाऊं पिछड़ न जाए, इसके समाधान के लिए उन्होंने तत्कालीन बुद्धजनों को एकत्र कर 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब नामक संस्था की स्थापना की। तो देखिए, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1870 में। कहाँ पर भी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। किसने करी? बुद्धि बल्लभ पंत ने। अगला है तीसरा बिंदु, कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण किसके समय हुआ? उस समय चंद शासक कौन था? तो उस समय चंद जो शासक था वो था चल कल्याण चंद्र फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन में आ सकते हैं कल्याण चंद्र 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है पूरा का पूरा नाम, कल्याण चंद्र चतुर्थ फोर्थ। कुमाऊं में रोहिलों के आक्रमण हुआ जब। चौथा है लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई? तो ये भी सबसे पहले सन याद करना है, 1887 में। फिर मंथ मई के महीने में और 5 तारीख को। ठीक है, 5 मई 1887 को जो है लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई। पांचवा है, अलग राज्य उत्तराखंड की परिकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। चलिए चलते हैं छठवें बिंदु पर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला होने के नाते चंपावत जिले का कुल क्षेत्रफल 1765.78 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत जिला है, कई बार पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1765.78 किलोमीटर स्क्वायर। ये इधर होना चाहिए। ठीक है। सातवां है, उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की सूची। ठीक है, सरकारी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 13। कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कितनी यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट, तो यह है 13। और केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर। आठवां, कोटा खुर्द आंदोलन। अब देखिए, ये आंदोलन पूछा जा सकता है, कोटा खुर्द आंदोलन। तो देखते हैं क्या है ये। इस आंदोलन के तहत स्थानीय लोगों की भूमि को जंगलात की भूमि में तब्दील किया गया। ठीक है, स्थानीय लोगों की भूमि को क्या किया गया? फॉरेस्ट की भूमि में बदला गया। और इस भूमि सीलिंग कानून के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत भूमि विहीन किसानों को भूमि वितरित की गई। तो ये कौन सा था? कोटा खुर्द आंदोलन जो था भूमि से संबंधित था। नौवां है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई से गुजरना पड़ता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो भारत के जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो करते हैं वो किस दर्रे से करते हैं? तो वो है लिपू लेख दर्रा। और ये भारत चीन सीमा पर है। इसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है। 10वां है, उच्चातु बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? उत्यासु, तो ये है आपका अलकनंदा नदी पर। 11वां बिंदु है, परमार राजा जिसके दरबार में 9 रत्न थे। तो ऐसा कौन सा परमार राजा था जिसके दरबार में 9 रत्न थे? फतेहपति शाह। 12वां बिंदु, गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पंत को 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो ये मिला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, जो गृह मंत्री भी रहे। इसी कार्यकाल में, गृह मंत्रित्व के कार्यकाल में इनको जो है 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है,
ये डबल आ चुके हैं। 16वां देखते हैं। 13 जून 1929 को महात्मा गांधी ने कुमाऊं क्षेत्र में अपने दौरे के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के नैनीताल जिले का दौरा किया। तो उत्तराखंड के नैनीताल में गांधी जी कब आए थे? जून 1929 में। ठीक है। 17वां बिंदु है उत्तराखंड वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,85,761 रुपये अनुमानित है। ठीक है, 20-21 में। जबकि वर्ष 21-22 में यह आय 2,05,840 रुपये अनुमानित है। 18वां पालीग्राम युद्ध 1786 में हुआ। किस किस के बीच हुआ पालीग्राम का युद्ध? 1786 में महेंद्र चंद और शिवचंद के बीच युद्ध हुआ। महेंद्र जो चंद है वो चंद वंश का अंतिम शासक था, जिसमें शिवचंद हार गया और कुमाऊं के सिंहासन पर महेंद्र चंद्र बैठा। 1790 में हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर गोरखाओं ने हवालबाग युद्ध में महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कुमाऊं में चंद वंश का अंत हो गया। ठीक है, किसके कहने पर? 1790 में हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता कितनी है? 29,30,174 जो है वो पुरुष साक्षरता है। इतने जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। अगला भंगारी का युद्ध। जो भंगारी का युद्ध हुआ वो फतेहपति शाह बनाम गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। ठीक है, भंगारी का युद्ध किसके बीच हुआ? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक। 21वां है सोमेश्वर के चनौदा में वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। कहां पर? सोमेश्वर के चिनौदा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? 1937 में हुई थी और सोमेश्वर के चनौदा नामक स्थान पर हुई थी। 22वां है हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण के लिए किस पंवार वंश के शासक को आमंत्रित किया? तो ये किया था ललित शाह को। ठीक है। 23वां बगवाली पोखर युद्ध 1777। कुमाऊं व गढ़वाल सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध। और कुमाऊं सेना का जो नेतृत्व किया मोहन सिंह रोतेला या मोहनचंद कर रहा था, वो गढ़वाल सेना का नेतृत्व जो है ललित शाह ने किया। इस युद्ध में ललित शाह विजयी रहे और ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया। तो प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की राज सिंहासन को प्राप्त किया था, जो कुमाऊं में भी राजा रहा और गढ़वाल में भी राजा रहा। ठीक है। और किसके कहने पर ये जो ललित शाह थे, इनके पिताजी, इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया? ये किया था हर्षदेव जोशी के कहने पर। ठीक है। और उसके परिणाम स्वरूप जो बगवाली पोखर युद्ध हुआ 1777 में, उसमें कुमाऊं और गढ़वाल सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अब 24वां प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह 2390 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता ही होना चाहिए, ये उत्तरकाशी जिले में है। क्षेत्रफल इसका याद कर देना है 2390 वर्ग किलोमीटर। 25वां देखते हैं गढ़वाल का हातिम ताई देश किसे कहा जाता है? हातिम ताई तो ये कुंवर सिंह नेगी एक भारतीय ब्रेल संपादक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। तो उत्तराखंड के जो हातिम ताई है वो कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। और ये क्या करते थे? ब्रेल संपादक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इनका जन्म की बात करें तो उत्तराखंड के पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। 26वां है कुसाऊं बांध टोंस नदी पर। कुसाऊं जो बांध है वो टोंस नदी पर प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, जो भारतीय राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड के बीच सीमा को फैलाएगा। परियोजना स्थल डाकपत्र से लगभग 39 किलोमीटर उत्तर में और इचारी बांध के ऊपर की ओर है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य बिजली उत्पादन और डाउनस्ट्रीम जल आपूर्ति है। एक तो वाटर सप्लाई, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। दो उद्देश्यों की ये
पूर्ति करेगा किसाऊ बांध। और ये कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर, ठीक है। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल डैम है एक। और हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर भी बनाएगा, काम करेगा ये, ठीक। अगला है इचारी बांध। भारत के उत्तराखंड में डाक पत्थर से 13 किलोमीटर उत्तर में टोंस नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, ठीक है। तो इचारी डैम भी जो है टोंस नदी पर है और एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य पनबिजली है और यह नदी प्रवाह प्रकार का है और रन ऑफ द रिवर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और 1972 में बनकर ये तैयार हुआ, ठीक। अब 28वां, देहरादून राज्य की राजधानी और 1.2 मिलियन लोगों की अनुमानित आबादी वाला सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। देहरादून जो है वो राज्य की राजधानी तो है ही, साथ में 1.2 मिलियन यानी कि 11.2 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित जो हरिद्वार है उसमें 3,50,000 लोगों की अनुमानित आबादी वाला एक महत्वपूर्ण शहर है। सिटी की बात हो रही है, ठीक है। 3,50,000 इसकी आबादी है। अब देखें हम 29वां प्रश्न, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। ये प्रश्न तो फेवरेट प्रश्न है आयोग का और ये पूछा जाता है ज्यादातर, तो इसलिए प्रश्न को तैयार करना है कि कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आज देखे, उत्तराखंड से रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारा जो चैनल है अगर पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी अपडेट हैं उनको आप उनसे आप जुड़े रहिए। तो आज का जो कोटेशन है वो है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य निर्भर करता है जो हम आज करते हैं, यानी कि जो हम आज के समय में करेंगे फ्यूचर उस पर ही डिपेंड करेगा। फ्यूचर हमारा तभी बड़े बनेगा जब हम आज बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को भी बहुत अच्छे तरीके से करना है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।